हेलो दोस्तों, रंग पे आपका स्वागत है। तो आज मैं बात करने वाला हूँ एसएससी इंग्लिश ऐप के बारे में। एक भाई का कमेंट आ रहा था कि भैया मॉक फ़ोन में लगाने कैसे हैं और उनका एनालिसिस कैसे करना। आज मैं दो चीज़ों पे बात करूँगा, एसएससी इंग्लिश ऐप के बारे में और रीडिंग के बारे में, कि आपको रीडिंग कहाँ से कैसे करनी है। ठीक है, अगर आप चैनल तो सबसे पहले आपको मिल सके। ठीक है, तो बात करते हैं एसएससी इंग्लिश ऐप के बारे में। मैं आपको सबसे पहले ऐप का फॉर्मेट दिखा देता हूँ। मुझे लग रहा है बहुत सारे बच्चों को पता नहीं चलता है। देखो, एसएससी इंग्लिश यूज करके डालोगे आप प्ले स्टोर पे, तो ऐसा उसका फॉर्मेट होता है एसएससी इंग्लिश 6800 प्लस PYQ 1919 टू टिल डेट डेली मॉक टेस्ट, ऐसा उसका फॉर्मेट होता आपको कुछ कुछ दिख रहा होगा। ठीक है, तो आपको क्या करना है, डेली उसमें क्या है 2017 से लेकर अब तक के सारे उसमें PYQ पेपर, आप मेंस का मॉक भी है उसमें, लेकिन मेंस का तो आप लगा नहीं सकते, लेकिन जितने प्री के मॉक है उन सारों को लगाना, क्योंकि एसएससी में इंग्लिश में क्या होता है, रट्टाफिकेशन है। आपको बुक है हुए हैं, सारी ईडीएम है, वन वर्ड है, सारे रटे हुए होने चाहिए, तो रटना बहुत ज़रूरी है। तो आपको क्या करना है, मतलब रटने का मतलब है कि 2017 से लेकर और अब तक के जितना ज़्यादा से ज़्यादा हो सके हर एक मॉक आपको रटा हुआ होना चाहिए। तो मैंने क्या बताया था पहले वीडियो में, मैंने जब एसएससी इंग्लिश स्ट्रेटेजी की वीडियो बनाई थी तो मैंने बताया था कि उसमें कि 5 से 7 मॉक लगाने हैं। ठीक है, तो उन मॉक को कैसे लगा सकते हो आप, वॉकिंग करते टाइम लगा सकते हो, खाना बनाते टाइम लगा सकते हो, मान लो आप पढ़ते पढ़ते बोर हो गए हैं तब आप लगा सकते हैं, बोरिंग फील कर रहे हैं, या आप चाय वाय बना रहे हैं, मैं तो जैसे मुखर्जी नगर रहता था, जैसे चाय बना रहे हैं या चाय पी रहे हैं या कहीं दुकान पर बैठे हैं, तो आप एक एक मॉक तब भी लगा सकते हैं। फ़ोन हाथ में लेना, ये नहीं है कि आप लैपटॉप एक हाथ में फ़ोन लोगे तो आप मतलब क्वेश्चन टिक करके जा सकते हैं, और उसके बाद उसको आपको एनालिसिस देखना है। मैं आपको एनालिसिस के बारे में बता देता हूँ। एक भाई का कमेंट आया था, पहली बात तो उस ऐप में सोल्यूशन होता नहीं है ज़्यादा, बहुत लिमिटेड सॉल्यूशन होता है, ज़्यादातर सॉल्यूशन है भी नहीं। कुछ पुराने पेपरों का सॉल्यूशन है, बहुत लिमिटेड सॉल्यूशन है, तो आपको सॉल्यूशन ज़्यादा नहीं देखना, आपको मॉक के 3-3 4-4 बार, जैसे मान लो 2024 के प्री आपने सारे लगा लिए, फिर एक बार लगाओ, फिर एक बार लगाओ, फिर एक बार, कम से कम 4-5 बार उनको ख़त्म कर दो, ताकि हर एक क्वेश्चन का फॉर्मेट और मतलब कोई बुक ऐप है तो उसका मीनिंग आपके दिमाग में एकदम सेट हो जाए। तो एनालिसिस पे, फ़ोन के मॉक पे एनालिसिस पे टाइम नहीं देना है। जो आप वीकली फुल मॉक लगा रहे हैं, जैसे भी लगा रहे हैं, उनका एनालिसिस करना ठीक से। जो फ़ोन में, जो मैं एसएससी इंग्लिश ऐप से मैं आपको मॉक लगाने की बात कर रहा हूँ, तो इसमें से आपको एनालिसिस नहीं करना है। इसमें आपको बस क्या करना है, जैसे मतलब एक तरीके से आप ये कह सकते हैं, जो खाली टाइम है उसका यूटिलाइज कर रहे हैं हम। जैसे मान लो मैंने बताया आपको वॉकिंग कर रहे हैं, खाना बना रहे हैं आप, या चाय पी रहे हैं, या आप पढ़ते पढ़ते बोर हो गए, आप लेट गए, ऐसे ही तो आप मतलब 2 मॉक ऐसे ही लगा सकते हैं, 5-5 मिनट में लग जाते हैं। और मैं गारंटी से कह रहा हूँ, आप 15 दिन करके देखना, उसके बाद आप कोई भी प्रीवियस या मॉक में आप लगा के देखना, सारा का सारा यही मिलेगा। मतलब एसएससी में इंग्लिश का क्या होता है, घूम के आती रहती है, रिपीटेशन बहुत ज़्यादा होता है, सारा प्रीवियस बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। तो इसलिए इस ऐप की एसएससी इंग्लिश की दुनिया में बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंस है। और दूसरी बात मैं आपको बता दूं, एक इंग्लिश, जो हम हिंदी मीडियम के स्टूडेंट होते हैं, हम रीडिंग का कोई मतलब समझते नहीं है। हमें क्या होता है कि ग्रामर रट ली हमने, अब वो क्या याद कर ली, हमारी इंग्लिश होगी। लेकिन मुझे जो लगता है, अपने एक्सपीरियंस है, सबसे ज़्यादा एसएससी इंग्लिश में अगर जो कोई इंपॉर्टेंट है तो वो सबसे ज़्यादा रीडिंग है। ठीक है, टीचर इस बात को बताते नहीं है, लेकिन जब मैंने क्रिस्टोफर सर से इंग्लिश पढ़ी थी, लेकिन जब पढ़ लेते हैं उसके बाद पता चलता है कि एक्चुअल में करना क्या था। तो मैं आपको बताता हूँ, आप या तो नॉवल पढ़ें, या इंग्लिश की मतलब NCERT पढ़ सकते हैं, या आप नॉवल पढ़ सकते हैं, या आप रोमांटिक नॉवल पढ़ सकते हैं, मतलब स्पोर्ट की न्यूज़ पढ़ सकते हैं, पॉलिटिक्स न्यूज़ पढ़ सकते हैं। मतलब जो चीज़ आपको समझ में आती है आपको इंग्लिश में पढ़नी है वो। और पढ़नी कैसे, मैं तो आपसे ये कहूँगा, सबसे पहले सुबह को उठें तो आधे घंटे डेली रीडिंग करनी है। रीडिंग करनी बहुत ज़रूरी है। रीडिंग करना जीवन में बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंस है। जैसे मान लो अब हम क्या करते हैं, जीएस पढ़ते हैं, तो जीएस पढ़ना हमें बोरिंग लगता है। क्यों लगता है? क्योंकि हमें पढ़ने की, किताबें पढ़ने की हमें आदत ही नहीं है। जो हम हिंदी में बोर्ड के या लोकल बोर्ड के स्टूडेंट होते हैं, मतलब लोकल स्कूल से पढ़े हुए होते हैं, तो हमें इतना कुछ सिखाया नहीं जाता। हमें क्या करा जाता है, यहाँ से यहाँ तक निशान लगा दिया क्वेश्चन में, आंसर में, और इतना कर लेना और उसके बाद पास हो जाते हैं ऐसे कर करके। ठीक है, लेकिन हमें जीएस भी इसलिए बोरिंग लगती है क्योंकि हमें पढ़ने की हैबिट ही नहीं है। तो आपको पढ़ने की हैबिट डालनी है
तो मैं तो यही कहूँगा कि सुबह सुबह उठें, उसके बाद आपको आधे घंटे रीडिंग करनी है इंग्लिश में। चाहे आप कोई नोवेल पढ़ें, बहुत सारे नोवेल हैं, कोई भी जो आपको पसंद है, मैं ये नहीं कहूँगा ये पढ़ो, कोई रिकमेंड नहीं करूँगा। जो चीज़ चाहे आप इंग्लिश में न्यूज़ पढ़ सकते हैं, स्पोर्ट की, पॉलिटिक्स की, या जो रोमांटिक नोवेल, स्टोरी टाइप बुक इंग्लिश में पढ़नी है। बस आधे घंटे आपको रीडिंग करनी है। और सबसे पहली बात, आप कुछ कमेंट आएंगे कि हमें तो इंग्लिश आती नहीं है, हमें बुक का मतलब आपको पता हो या ना पता हो, आपने इंग्लिश आज से पहले पढ़ी हो ना पढ़ी हो, मैं बिल्कुल फ्रेशर मान के चल रहा हूँ आपको, उससे कोई मतलब नहीं, आपको रीडिंग करनी है। अगर आप कर सको तो एक काम कर लेना, आधे घंटे आप रीडिंग करोगे, उसमें से मान लो आपके 10 बुकें अब निकलती हैं, 1-2 ईडियम निकलते, तो आप गूगल से सर्च करके कॉपी में लिख सकते हैं उन्हें, ताकि उन्हें दोबारा रिपीटेशन करके जब उन्हें एक बार आप पढ़ लोगे, उसके बाद कल आप रीडिंग करोगे, तो रीडिंग में 1-2 महीने में क्या होगा, जो आपके याद है ना, वही वर्ड रिपीट होते हैं। आप न्यूज़पेपर में भी देखते होगे, वर्ड का रिपीटेशन होता रहता है। तो आप इतना काम कर सकते हैं, आप इंग्लिश आती हो या ना आती हो, आपको रीडिंग करनी बहुत ज़रूरी है। और मेंस में भी, प्री में भी इंग्लिश में रीडिंग का बहुत बड़ा रोल है, और मेंस में तो बहुत ज़्यादा है। 30 से 35 क्वेश्चन मतलब आपके रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन से। ये टीचर तो ग्रामर करा देते हैं, ग्रामर में इतना बड़ा कुछ नहीं है, आप 100-150 रूल जो इंपॉर्टेंट है उन्हें कर लोगे तो आप ग्रामर में आराम से ठीक कर दोगे। ठीक है, तो रीडिंग बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट रोल प्ले करती है। हमें ये चीज़ें सब बाद में समझ में आती है, जब काफ़ी टाइम निकल जाता है। आप न्यूज़ सुन सकते हैं इंग्लिश में, आप जैसे मान लो खाना बना रहे हैं, आप कोई न्यूज़ देखनी है, कोई स्टोरी टाइप या कुछ भी आप इंग्लिश में सुन सकते हैं, तो उनसे भी थोड़ा सा फ़र्क पड़ता है। ठीक है, और मैंने आपको बता दिया है ऐप का यूज कैसे करना है। ऐप में आप 5 से 7 या जितने भी मौके लगाएंगे उनका एनालिसिस नहीं करना है, आपको एनालिसिस अपने आप हो जाएगा जब 4 से 5 बार आपके माइंड से वो निकल जाएंगे। जब वो बार बार मतलब रिपीट होंगे ना आपके माइंड में, तो उनका क्वेश्चन का फॉर्मेट आपको याद आ जाएगा, क्वेश्चन देखते ही आपको याद आ जाएगा। ठीक है, उसका एनालिसिस करना ही करना, बल्कि खाली टाइम का हमको यूज करना है। आप कुछ भी कर रहे हैं, मौका लगाइए, 5 से 7 मौका लगाइए, बाकी एनालिसिस जो आपको जिस मौका करना है उसका करते रहिएगा। और आज मैंने रीडिंग और एसएससी इंग्लिश ऐप के बारे में बात करी है, और मैंने ऐप भी आपको दिखा दिया कैसा फॉर्मेट है, एसएससी इंग्लिश क्विज करके आपको डालना है। इसमें से एसएससी इंग्लिश की दुनिया में इस ऐप का बहुत बड़ा महत्व है, और हमें पहले नहीं पता था, हमें बाद में पता चला। ठीक है, और मैं आपको गारंटी से कह रहा हूँ, आप 15 दिन 5-5 7 या जितना आपको मौका मिले उतने मौके लगा के देखो, 15 दिन के बाद आप फिर पता चलेगा आपको, कोई प्रीवियस लगाना, कोई फुल मौका लगाना, आपको खुद पता चल जाएगा। ठीक, अगर आपको वीडियो अच्छी लगी है तो लाइक कर सकते हैं, शेयर कर सकते हैं। अगर आप चैनल पर नहीं हो तो सब्सक्राइब करें चैनल को। आज के लिए धन्यवाद, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।